गुरुजी से दिसंबर 22 या जनवरी 2023 से जुड़ी हूँ। संगत जी, मैं एक दिन फ़ोन पर वीडियो देख रही थी तो मैंने गुरु जी के सत्संग की वीडियो मेरे सामने आई तो मैंने वीडियो चलाई और देखी। उस दिन से मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी को बहुत मानती हूँ। संगत जी, मेरी देवरानी ने जब नामदान लिया तो उसने मुझे कहा कि दीदी आप भी नामदान ले लो। लेकिन संगत जी, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं शिव जी को मानती हूँ और संगत जी, हमारे यहाँ जितने भी गुरु हैं वह श्री कृष्ण भगवान जी का नामदान देते हैं। लेकिन संगत जी, मेरी जुबान से जय श्री कृष्ण या राधे राधे निकलता ही नहीं था। तो संगत जी, मैं नामदान का जाप कैसे करती? और संगत जी, मैं एक दिन ऐसे ही गुरु जी की तलाश मैं एक ऐसे गुरु की तलाश में थी जो शिव जी भगवान का नामदान दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब मैंने गुरु जी का सत्संग सुना तो मेरी खोज खत्म हो गई। और संगत जी, मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी। संगत जी, मुझे सुनते हुए कई दिन हो गए थे। संगत जी, जब तक मैं सत्संग नहीं सुनती तो मुझे बेचैनी होने लगती और मेरा मन किसी काम में भी नहीं लगता था। संगत जी, एक दिन जब मैं सत्संग सुन रही थी तो हमारे गांव की एक औरत मेरे पास आई और बोली कि तूने घर पर लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं और नामदान तू शिव जी का लेने को बोल रही है। तो मैंने बोला, दीदी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नामदान शिव जी का ही लेना है। इसके बाद संगत जी, जब मैंने दूसरा सत्संग सुनना शुरू किया तो उस वीडियो में गुरु जी के स्वरूप के सामने लड्डू गोपाल जी को बैठे देखा और इस तरह गुरु जी ने मेरे सवाल का जवाब दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तब तो संगत जी, मैं पूरा दिन गुरु जी के सत्संग सुनने लगी। लेकिन एक दिन संगत जी, जब मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी तो उससे मुझे पता चला कि 31 मई 2007 को गुरु जी ने महासमाधि ले ली थी। और यह सुनकर संगत जी, मैं इतना रोई और मैंने गुरु जी से शिकायत भी की कि आप मुझे इतनी मुश्किल से तो मिले थे और आप मुझे छोड़कर भी चले गए। इसके बाद संगत जी, मैंने कई दिनों तक सत्संग सुनना बंद कर दिया। लेकिन संगत जी, सत्संग ना सुनने के कारण मुझे बेचैनी रही और मेरा मन किसी काम में नहीं लगता था। संगत जी, फिर एक दिन मैंने सत्संग सुना तो मुझे पता चला कि गुरु जी समाधि लेने के बाद भी हमारे हर बात सुनते हैं और गुरु जी आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा
रहेंगे। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करती हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका अत्यंत अत्यंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे अंजलि आंटी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो के रूप में हरियाणा से प्राप्त हुआ है। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। मेरा नाम अंजलि है और मैं हरियाणा से हूँ। मैं पहली बार गुरुजी से नवंबर में मिली थी। मुझे गुरुजी के बारे में मेरे पति के दोस्त ने बताया था और उनकी मम्मी ने। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया इसी बारे में बात करने के लिए, पर आगे से मेरी बहन ने बोला कि वो बड़ी मंदिर गई थी, उसे मेरे मामा जी की बेटी लेके गई थी। मैं उसको गुरुजी का बताने के लिए जैसे ही सोच रही थी, पर आगे से मुझे सुनने को मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे लगा शायद सच में शायद कुछ ना कुछ तो बात है गुरुजी में, तो सभी लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे पति के दोस्त ने बोला कि आप फेसबुक पर अपनी आईडी बनाओ तो तुम्हें गुरुजी का मैसेज आएगा। और हुआ भी ऐसा ही कि मैं कुछ भी सोचती थी तो वही मैसेज ग्रुप में आ जाता था। कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं गुरुजी से पहले ही मतलब जैसे गुरुजी से बात करने से पहले ही सोचने लग जाते थे कि चलो मैं ये सब पूछती हूँ, बट वो ग्रुप में मैसेज आ जाता था। फिर धीरे धीरे मैं गुरुजी से बातें करने लग गई मैसेज के थ्रू। तो इस तरह जो है मैं गुरुजी से जुड़ गई। और यही नहीं, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे अगर मैं कहूँ कि पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था छोटी छोटी बात पर, मैं नेगेटिव हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं थी पर नेगेटिव थी, पर गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे घर में पॉजिटिविटी आ गई, मैं पॉजिटिव हो गई। तो शुक्राना गुरुजी जो आपने किया। फिर गुरुजी ने अचानक ही मुझे डुगरी मंदिर बुला लिया। जब मेरे पति के दोस्त और उनकी मम्मा से बात थी तो थोड़े दिन बाद ही गुरुजी ने मुझे डुगरी बुला लिया। डुगरी से आने के बाद मंदिर की एक और बात बताना चाहूँगी कि जब हम डुगरी मंदिर गए थे, मैं, मेरा पति और मेरे पति के दोस्त और उनकी मम्मा, तो वहाँ पे जैसे संगत बहुत आई हुई थी। तो एक बार तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी भी इतनी रश में गुरुद्वारे भी नहीं जाते। अगर हम गुरुद्वारे भी जाते हैं तो वो मना कर देते हैं, कितना रश है, मुझे नहीं जाना। तो वहाँ गए तो अचानक से ही पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी की मेहर थी कि मेरे हस्बैंड जो है आगे चले गए और उन्हें आगे रश नहीं दिखा। तो हमने आराम से दर्शन कर लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि होली अष्टमी का व्रत पड़ गया था पिछली बार जब डुगरी वाला मंदिर खुला था गुरुजी का, तो संगत तब नहीं आई थी, इसलिए संगत इस बार क्या है ज़्यादा हो गई है। चलो जी, हम वहाँ से दर्शन करके आ गए। फिर वहाँ कुछ समय के बाद ही गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। जबकि बड़े मंदिर और डुगरी वाले मंदिर की बात करूँ तो मेरा कोई भी विचार कह लो या कोई प्रोग्राम नहीं बना था। ये दोनों चीज़ें मुझे अचानक से ही गुरुजी ने बुलाया है यहाँ पर। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ बड़े मंदिर की, तो जब हम बड़े मंदिर की, मैंने अपनी बहन से ऐसे ही बात करी थी तो उसने मुझे बताया कि वो क्रिसमस पर ना बड़े मंदिर जाएगी। तो जैसे कि 25 को क्रिसमस था तो मैंने 23 को उससे बात की। उसने मुझे बोला हाँ मैं जाऊँगी, तो मैंने उससे वैसे ही बोल दिया। मैंने कहा मैं भी चलूँ? उसने कहा हाँ आ जा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी की कितनी मेहर हुई कि जब मैंने ट्रेन की टिकट बुक कराने के लिए अपने हस्बैंड को बोला तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही सीटें बची थी, जिसमें मैंने अपनी और मेरे बेटे की अपने पति से टिकट बुक करवा दी और गुरुजी की कृपा से वो हो गई। और आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी मुझे ग्रुप में बहुत दिन से मैसेज दे रहे थे कि तेरे को 7 नंबर ब्लेस करूँगा, 7 नंबर ब्लेस करता हूँ। तो वो मुझे 34 नंबर और 42 नंबर ही टिकट जो है मिली थी। चलो अब हम बड़े मंदिर पहुँच गए। जब मैं बड़े मंदिर पहुँची तो वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बड़े मंदिर के दर्शन होने के बाद फिर वहाँ से हम 12 बजे फ्री हो गए। तो मेरी जो ट्रेन की टिकट थी वो 7:15 की थी। तो मेरी बहन ने बोला कि कोई बात नहीं, अभी यहीं रुक जाते हैं, हम 1:30 बजे लंगर प्रसाद करके दोबारा से और गुरुजी के दर्शन करके फिर से जाएंगे, क्योंकि उसका मानना था कि लंगर प्रसाद खाएगी ना, भी दोबारा लेते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ हटती हैं। तो वो ये कह दो कि हमें गुरुजी से लालच होती है ना कि हम और ले लें और बीमारियाँ दूर हो जाए और आशीर्वाद मिल जाए। तो मेरा बेटा जो है चिड़चिड़ कर रहा था, छोटा है, बच्चों को होती है कि कहाँ में बंद करके रखा हुआ है दर्शन, क्योंकि अंदर बैठने तो नहीं देते, संगत बहुत थी तो हम बाहर ही बैठे थे। चलो कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की इच्छा। फिर उसके बाद हम 1:30 बजे लाइन में लगे और दोबारा से दर्शन करके हम 3:30 फ्री हो गए। फिर वहाँ से हम
मेरी बहन ने बोला, जब मैं आपको बताना भूल गई संगत जी, जब मैं सुबह दर्शन करने गई थी तो मेरी बहन ने बोला यहाँ पे लोटा ब्लेस नहीं करते, ये सिर्फ उन्हीं को लोटा ब्लेस करके देते हैं जिनको कैंसर हो, कैंसर पेशेंट को। क्योंकि जब मैं पिछली बार आई थी तो उन्होंने ऐसा बोला था, लेकिन गुरुजी की कृपा है, मैं लोटा लेके गई और सेवादार ने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने आराम से मेरा लोटा ब्लेस करके मुझे दे दिया। जय गुरुजी। यही अगर मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि जब हमने दोबारा दर्शन कर लिए थे तो उसके बाद मैंने सेवादार आंटी को बोला कि आंटी जी मुझे यहाँ पे स्वरूप मिल जाएगा गुरुजी का। तो उन्होंने बोला नहीं, स्वरूप तो ख़त्म हो गए हैं, आपको 1 तारीख को यानी 1 जनवरी को आना पड़ेगा 2024 को। तो मैंने बोला आंटी जी मैं तो अम्बाला से आई हूँ यहाँ, तो मुश्किल है मेरा आना। तो उन्होंने कहा कि नहीं स्वरूप ख़त्म हो गया। मैंने कहा चलो जैसे गुरुजी की इच्छा। हम थोड़ा सा आगे गए और जहाँ पे वो बूथ सा बना हुआ है वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। तो मैंने किसी से पूछा ये लाइन किस चीज़ की लगी है? उन्होंने कहा कि ये स्वरूप मिल रहा है। मैंने कहा देखा गुरुजी ने हमें देना था तो उन्होंने हमें ब्लेस कर दिया। फिर हम आगे गए, लाइन में लगे और गुरुजी की कृपा से मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उनका चोला मतलब उन गुरुजी को जो है ऑरेंज चोले में देखा था और मुझे उसी चीज़ में वो ब्लेस किया उन्होंने। तो थैंक यू गुरुजी। बस मैं अपनी बारी को यही विराम देना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनेंगे अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो के रूप में दिल्ली से प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपना नाम नहीं बताना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज ये अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए गुरु जी मुझे क्षमा करना अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए, और संगत जी आपसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, कृपा करके मुझे माफ़ करना। और गुरु जी मेरे मुख से जो भी शब्द निकले वो किसी न किसी संगत को उनकी लाइफ में ब्लेस करे और उनकी रास्ता दिखाएं, जो आज तक मुझे सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो गुरु जी के साथ मेरी जो जर्नी है, मैं वैसे बताना चाहूँगी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी मैं। और मेरी जो गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई है वो अगस्त 2023 में स्टार्ट हुई है। और उस वक़्त मेरे साथ एक प्रॉब्लम ऐसी आई पर्सनल लेवल पे जिससे मैं बहुत जूझ रही थी। और उस दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और ऐसे ही मैंने इंस्टा खोला तो उसमें मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि कुछ मैसेज आया कि मेरे को इतने अच्छे से ध्यान नहीं है, पर गुरु जी का कुछ मैसेज आया। तो मैंने उसके ऊपर बोला मन ही मन गुरु जी को कि गुरु जी अगर सच में आप बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेस करते हो तो प्लीज़ आप मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। बहुत रोते हुए मैंने बोला था ऑफिस में। और वो बोलने की देरी थी कि थोड़ी देर में मेरे पास नीचे से एक मेरे ऑफिस से पर्सन आता है और कहता है मैडम नीचे एक पर्सन है आए हुए हैं और वो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। और उसका मुझे कोई हल नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा अच्छा। वो आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि मैडम मैं इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल दूंगा, आप बताओ मेरे को। तो और आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे पास हफ्ते के अंदर ही उस प्रॉब्लम का मुझे सलूशन मिल गया, जो बहुत ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट से रिलेटेड था। पर गुरु जी ने मुझको बहुत ब्लेस किया। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। पहला मेरा जो जर्नी जो गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई वो इसी सत्संग के साथ हुई, जिसके अंदर मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था, पर उसको गुरु जी ने मुझे पॉसिबल किया। और मैं दिल से बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। आपने मुझ पर बहुत ज़्यादा तरस खाया और मेरे को इस लायक बनाया कि मैं समाज में इज़्ज़त के साथ और रह सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो ये मेरा पहला सत्संग रहा। फिर उसके बाद मुझको मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे को मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी महीने के अंत में देनी है, सितंबर की बात है। तो मैं सोचूं क्या देनी है, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे गुरु जी के टेलीपैथी मैसेजेस आने लगे जो इंस्टा पे थे और वो सब मेरे पे ही जा रहे थे। तो मुझे आ रहा था कि कुछ खुशखबरी देनी है। मेरे को नहीं समझ में आता क्या खुशखबरी देनी है, पर मेरा मन बहुत था कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊँ। और मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, वो बड़े मंदिर गुरु जी को मानती रही है,
तो मैंने उसको बोला बड़े मंदिर कैसे जाते हैं, कब जाते हैं, तो तुम मुझे बताओ। उसने कहा बड़े मंदिर तो नहीं, पर हाँ हम लोग डुगरी मंदिर जा रहे हैं, अगर आप वहाँ चलो हमारे साथ, बस जा रही है हमारे यहाँ से। पता नहीं क्या हुआ, गुरु जी ने मुँह से हाँ निकलवा दिया और मैं डुगरी गई मंदिर। वहाँ पे मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी, वो भी मान गई। हम दोनों डुगरी मंदिर गए। बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत बढ़िया माहौल। आंखों से मेरे आंसू टपक रहे थे जब मैं वहाँ पर थी। मुझे नहीं लग रहा था मैं इस लायक हूँ, गुरु जी ने जहाँ मुझे बुला लिया, पर बहुत सुकून मिला। मैं डुगरी मंदिर होकर आई। जब मैं वहाँ होकर आई बहुत सुकून मिला। और सेकंड ये रहा मेरा, ये छोटा सा एक सत्संग था। तीसरा मेरा एक और सत्संग रहा कि मेरी आँखों की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही थी। 2020 से ही वैसे चल रही है, कुछ ना कभी ठीक होती है, कभी ख़राब होती है। अभी अगस्त में दोबारा से हुई थी, फिर सितंबर में दोबारा से राइज़ हो गई। उसमें दवाई के बाद मैं डॉक्टर पास गई, उसने कहा इसका कोई हल नहीं है, ऐसे ही रहती है, CSR की प्रॉब्लम होती है, आइज़ में रेटिना में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मुझे डॉक्टर कहा ऐसे ही रहेगी। तो बहुत ज़्यादा मायूस और नीरस थी और मैं गुरुजी के इंस्टा पे मैसेज देख रही और बोल रही गुरुजी प्लीज़ आप मेरी आंखें मुझे लौटा दो, गुरुपा प्लीज़ आप रहम करो मेरे पे। और आप मानोगे नहीं संगत जी कि मेरे को मेरी मम्मा ने ऐसे ही बोला कि चल मैं तेरे को एक डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। तो वो अपने डॉक्टर के पास लेगी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर था, और मैं वहाँ गई और डॉक्टर ने बोला कि उनके पास एलोपैथ में आपका रिज़ल्ट नहीं है, पर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दूंगा। तो उन डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दी, मैंने दवाई खाई 1 महीना और मेरे को बहुत अच्छा असर पड़ा। मेरी आइज़ में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला। और उसके बाद मैं दिन रात गुरुजी को शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। उन्होंने मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे दिए। उसके बाद मैं दोबारा टेस्ट कराने गई हॉस्पिटल में एलोपैथ में, और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा पहले से फ़र्क है आपकी आइज़ में, और नो डाउट मुझे देखने में बहुत फ़र्क था। उसके बाद मैं बहुत खुश, दोबारा से मेरी वही दवाई चल रही। फिर गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया नवंबर में कि तू मेरे पास आके अपना लोटा ब्लेस करा के जा। तो मैं अपना लोटा ब्लेस कराने के लिए गुरुजी के डुगरी गई थी, वहाँ से ब्लेस करा के लाई। तो उसका जल मैंने भर के रखा। डेली वो जो जल है मैं शाम को गुरुजी के आगे रख देती हूँ और सुबह मॉर्निंग में ब्लेस हुआ लोटे से हम जल पीती हूँ, मैं उससे अपनी दवाई खाती हूँ। गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। मेरी मम्मा को भी पैरों की समस्या थी, उन्होंने जल प्रसाद गुरुजी का लिया, बहुत दवाइयाँ करी, नहीं फ़र्क था, पर अभी जल प्रसाद से मम्मा को बहुत फ़र्क है, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और वो भी इम्पॉसिबल ही था कहीं ना कहीं। तो ऐसे मैं अब गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ। गुरुजी के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे जब मेरे को आइज़ की प्रॉब्लम थी कि तू मेरे पास बड़े मंदिर और मेरा लंगर प्रसाद चख। तो मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद भी चखा, उससे भी मेरे को आइज़ में बहुत ज़्यादा रिलीफ लगा। प्रसाद नहीं था, वो मेरे लिए मेडिसिन रही है। और अभी फिर से मेरे को दोबारा से, जैसे कहते हैं कि गुरुजी अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं, उनको नींबू की तरह निचोड़ते हैं, और अभी दोबारा से मुझे आइज़ की प्रॉब्लम हल्की हल्की आई और मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। गुरुजी तो बोलते हैं मेरे को कि तू चिंता नहीं कर, तेरा पियो बैठा है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो अभी है, पर मैंने दोबारा से मेडिसिन ली है। मैं डेली जल प्रसाद लेती हूँ गुरुजी का, और मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा मुझे फिर से ठीक कर देंगे, बिल्कुल मेरी समस्या से बाहर निकाल देंगे। लेकिन एक अच्छी बात इस बारी मेरे साथ ये है कि मैं जैसे अभी गुरुजी का जो जल प्रसाद भी ले रही हूँ, मॉर्निंग में उससे दवाई खा रही हूँ, इस बार मेरे को एंग्जाइटी नहीं है, वरना मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मन मेरा ख़राब हो जाता है। इस बार गुरुजी ने मुझको थामे रखा है, मेरा विश्वास बनाए रखा है, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर दी हुई है, और मुझे विश्वास है गुरुपा मेरी ये परीक्षा है और आप मेरा साथ देना, मुझे इस परीक्षा से बाहर निकालना और मेरे को दोबारा से बिल्कुल ठीक करना। मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा मुझे समस्या से भी बाहर निकाल देंगे। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो मैंने अपना सत्संग शेयर किया, और अभी दोबारा से मैं लगातार 3 महीने से डुगरी जा रही हूँ, जो गुरुजी की बहुत बड़ी मेरे पे ब्लेसिंग है। मैं दिल्ली से डुगरी जाती हूँ। अभी पिछले महीने मैं बड़े मंदिर होकर आई थी। अभी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं बेटा नया साल ब्लेस करना है, बड़े मंदिर आ जा। तो अभी बड़े मंदिर गुरुजी के पास दोबारा से जाना है।
अभी बेटे के एग्ज़ाम्स हैं तो बहुत चिंता करती हूँ मैं। तो मेरे पास गुरुजी के, संगत जी आप देखो कैसे मैसेजेस आते हैं टेलीपैथी के थ्रू। गुरुजी मेरे को इंस्टा पे मैसेज देते हैं, बच्चे दी चिंता ना कर, वो मेरा पुत्र है, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी, बहुत सारे मैसेजेस और हमको इंस्ट्रक्शंस या कहूँगी हमें लाइफ पाथ गुरुजी देते हैं। जब हम लोग सत्संग सुनते हैं, सत्संग में बहुत सारी चीज़ें गुरुजी हमारी क्लियर करते हैं। जैसे मुझे मैसेज आता है शिव पुराण का पाठ करो, अभी तक संगत जी मैंने नहीं किया है, पर मैं शिव पुराण भी लेकर आने वाली हूँ जिससे मैं उसका पाठ करूँ। एक चीज़ और संगत जी बताना चाहूँगी, मैं अगस्त से गुरुजी से जुड़ूँ से पहले मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। सितंबर में जो गणेश जी की गणेश चतुर्थी आती है, मैंने रेगुलर 8-10 दिन पूरी अच्छे से पूजा वगैरह करी और तभी मैं गुरुजी को भी साथ साथ में कर रही थी। और मेरे को गुरुजी ने बहुत अच्छे से ब्लेस किया कि आज 4 महीनों से मैं लगातार पूजा पाठ कर रही हूँ और बहुत बढ़िया से मेरा नियम बना रखा है गुरुजी ने। सब गुरु पा की वजह से है, मेरे तो बस का ही नहीं था, मैं कभी नियम में नहीं आई हूँ। और एक और चीज़ संगत जी बताना चाहूँगी, मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं था। जब मैं पहली बार डुगरी मंदिर गई थी तो मेरे मन में था कि मेरे पास इनका कोई स्वरूप नहीं है गुरुजी का, मैं सिर्फ इंस्टा पे देखती हूँ। तो ऐसे मन में था कि आज मैं जा रही हूँ, वो जो मेरी फ्रेंड लेके जा रही है मंदिर बस, तो भगवान करे वही मुझको गुरुजी एक ब्रासलेट दे दे हाथ में डालने के लिए या कोई स्वरूप दे दे। तो ऐसे ही हुआ, मेरे मन की इच्छा थी, वहाँ पे मुझको बस में एक ब्रासलेट मिला, गुरुजी का लॉकेट मिला और एक स्वरूप मिला। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। गुरुजी को देख के मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, जब दिल से गुरुजी को याद करते हैं, दिल से कोई चीज़ मांगते हैं गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। अभी जब मैं पिछले महीने जब मैं बड़े मंदिर गई तो मेरे पास स्वरूप नहीं था मंदिर में रखने के लिए गुरुजी का। तो मैंने ऐसे ही मैं मंदिर गई, अनजान 1-2 लोग मिल गए मुझे वहाँ पे और उन्होंने मुझे बोला, मेरे मन में था मुझे स्वरूप लेना है गुरुजी का, कैसे मिलेगा? तो मुझे पता चला कि स्वरूप खरीदते नहीं है, मिलता है, मतलब कोई दे दे तो अच्छा होता है। तो मैं वहाँ गई बड़े मंदिर, तो वहाँ पे मुझे एक लेडीज़ मिल गई, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से तो बड़े मंदिर से स्वरूप मिलता है। तो मैंने कहा अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि आप मंदिर के वहीं साइड में पार्किंग है, वहाँ जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा। पता नहीं क्या रहा, वो पूरे मंदिर हमारे साथ घुमाया, उन्होंने एक एक चीज़ बताई, बहुत सुकून था बड़े मंदिर में। तो संगत जी मैं बता रही थी कि जब मैं डुगरी मंदिर गई तो वहाँ जाके भी जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ मेरे मन में था कि मुझे स्वरूप मिले गुरुजी का। तो वहाँ पे अनजान लेडीज़ मिली मुझको जिन्होंने पूरा मंदिर के बारे में मुझे बताया और उन्होंने बताया कि वहाँ पार्किंग से स्वरूप मिलेगा गुरुजी का। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गए थे वहाँ पे, तो हमें गुरुजी का एक स्वरूप और उनके चरण दोनों ही हमें मिले और उसमें मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली। आज भी मेरे मंदिर में गुरुजी का स्वरूप है, के चरण हैं, डेली मैं उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दिया जलाती हूँ और गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत सुकून है लाइफ में। बहुत हलचल रहती थी मेरे दिमाग में, बहुत शांत है मेरा दिमाग। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर तरफ रास्ता दिखाते हैं। सुबह जब जाती हूँ बोलती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ चलो। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी, मेरी आइज़ ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने जिम छोड़ दिया था। मुझे जिम करना बहुत पसंद है। तो ऐसे ही सत्संग के अंदर गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटा तू जिम जाना शुरू कर, तो तेरे लिए अच्छा है, तू जा जो तेरा मन है। तो मेरे को वहाँ से एक मिला, जैसे गुरुजी हमें पल पल में बताते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो मुझे सत्संग से पता चला कि मैं जिम भी जा सकती हूँ। उसके बाद अभी मैंने दोबारा से अपना जिम स्टार्ट किया। तो संगत जी मैं बताना चाहूँगी, गुरुजी हमारे मन की एक एक बात को जानते हैं, एक एक बात को जानते हैं। जो हम दिल में चाहते हैं, जो हम ज़िंदगी में चाहते हैं, गुरुजी उसका आंसर दे देते हैं। सारे आंसर्स गुरुजी देते हैं और बोलते हैं तुझे घबराने की कोई लोड़ नहीं है पुत्र, मैं बैठा, तेरा प्यो बैठा है। मुझे कहते हैं कि मैं तेरा प्यो हैगा, तो बड़ा मंदिर तेरा मायका हैगा, जो भी गल करनी है पुत्र तू मेरे नाल कर। तो जब भी मेरा मन उदास होता है, कुछ बोलना होता है, मैं गुरुजी के पास मंदिर में खड़े होके 2 मिनट उनसे बात करती हूँ और बोलती हूँ गुरुजी मेरे साथ ये परेशानी है, और गुरुजी बहुत अच्छे से मेरी परेशानियों को दूर करते हैं। तो गुरुजी के बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरा एक छोटा सा और सत्संग है। जैसे अगस्त महीने में ही जैसे मेरी एक प्रॉब्लम को गुरुजी ने सॉल्व किया था और अगस्त महीने में मेरे पास मैसेजेस आ रहे गुरुजी के कि इस महीने तेरे को अगस्त एंड में बहुत बड़ी एक खुशी मिलने वाली है।
मैं नहीं समझ रही थी क्या है। हम बहुत समय से चाह रहे थे कि हमारा घर जो है वो रेनोवेट हो जाए, बन जाए, जिसमें बहुत अड़चनें थी, पर समहाउ गुरु जी की ब्लेसिंग से वो कैसे शेप ले गया और हमारा वो घर बनना शुरू हो गया। उसकी रेनोवेशन स्टार्ट हो गई, आज भी हो रही है उसमें, और गुरु जी की ब्लेसिंग से हुआ। गुरु जी ने सब चीज़ों को बहुत स्मूथ किया, मुझे पता ही नहीं लगा। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आपसे आज भी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरु जी, जैसे आपने मुझे थामा है, मेरी समस्याओं को हल किया है, मुझको आपने स्ट्रॉन्ग विल पावर दिया, ऐसे सबको दो। और गुरु जी के साथ जुड़ने से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है। थैंक यू सो मच संगत जी। लास्ट में बोलना चाहूँगी, विराम देना चाहूँगी अपनी बात को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो के रूप में मुंबई से प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपना नाम नहीं बताना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है एंड मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरे से अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए, प्लीज़ गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जो भी लिखूंगी वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही लिखूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती फॉर पर्सनल रीजंस, बट मैं मुंबई से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी की संगत हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियाँ की, जिनके लिए मैंने बहुत ऑब्वियसली मेरे कर्मा वैसे थे कि मैं काफ़ी भुगती भी हूँ उसके लिए। एंड अभी रिसेंटली एक ऑफिस में काम कर रही थी जहाँ पर बहुत अच्छी जॉब थी, अच्छी पोजीशन थी, प्लस अच्छी सैलरी थी। बट जब हम हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम गलत काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। एंड वैसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। मैंने अपने एक फ्रेंड के यहाँ पर चोरी की एंड यस, बहुत गलत काम है ये। जब मेरी फ्रेंड को पता चला, ऑब्वियसली शी टुक एक्शन एंड पुलिस कंप्लेंट भी की। जिस टाइम मुझे पता चला कि उन्हें पता चल गया है, मैंने उसी दिन से गुरुजी का स्वरूप देख के मंत्र जाप बोलना शुरू किया एंड ऑल्सो मैंने हर रोज सत्संग सुनना चालू किया। टाइम बीतता गया, ये सितंबर 2023 की बात है। अक्टूबर 2023 में 6th of October शी फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेन एंड पुलिस कंप्लेन जब हुई मेरी तो पुलिस ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया एंड पुलिस स्टेशन जाके मुझे अरेस्ट किया गया। जब तक मेरे पास फ़ोन था मैं मंत्र जाप करती जा रही थी और सत्संग सुनती जा रही थी। बट जैसे ही मेरे से फ़ोन ले लिया गया, मैं एकदम टूट चुकी थी बिकॉज आई फेल्ट दैट आई वुड बी डिसकनेक्टेड विद गुरुजी। बट मैंने ठान ली थी कि गुरुजी अब ये गलती हुई है मेरे से, आगे से मैं ये चीज़ कभी नहीं करूँगी अपनी लाइफ में, चाहे कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो। एंड मैंने गुरुजी को ये वचन दिया कि ये आखिरी गलती होगी मेरी लाइफ की, जो मैंने आई वोंट से अनजाने में की है, बट हाँ बहुत बड़ी गलती की जिसकी वजह से आई हैव सफ़र्ड अ लॉट। एंड मंत्र जाप करती रही। मैं 6th of October 2023 को पुलिस कस्टडी में थी, अरेस्ट हुई थी। जब मेरा फ़ोन ले लिया गया मैं बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोई और बस मैं गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि गुरुजी मुझे इस टाइम माफ़ कर दीजिए, इस टाइम माफ़ कर देंगे, अपनी बच्ची अपनी बेटी समझकर। एंड
पुलिस कस्टडी में बैठे बैठे मैं बस मंत्र जाप ही करती थी। गुरुजी के सत्संग ऑब्वियसली नहीं सुन पा रही थी, तो मंत्र जाप करती थी और गुरुजी को इमेजिन करती थी। एंड मैंने गुरुजी को बस इतना ही बोला था, गुरुजी प्लीज़ इस टाइम मुझे इस मुसीबत से निकाल दीजिए। एंड कंटिन्यूस मंत्र जाप करते करते अचानक से मुझे फ्रेगरेंस आई, जो कि मुझे पता था ये एक ब्लेसिंग है गुरुजी की तरफ से मुझे। एंड आई वॉज श्योर कि बहुत जल्द आई विल बी आउट ऑफ ऑल दिस। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 4 days आफ्टर बीइंग इन पुलिस कस्टडी आई वॉज गिवन ग्रांटेड बेल। एंड 4th day जब मैं घर आई हूँ, मैं पूरी हिल चुकी थी, बिकॉज मुझे मतलब मैं कम्प्लीटली टूट चुकी हूँ। आई हैव नो कनेक्शन विथ माई फैमिली। मेरी फैमिली बात नहीं कर रही है मुझसे। अब सिर्फ जो है मेरे लिए गुरुजी हैं। एंड अब मैंने ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी मुसीबत आए, कितनी भी पैसों की तंगी क्यों ना हो, कोई गलत काम नहीं करना है। हर रोज़ सुबह उठते ही गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी मिली है, हर रोज़ ही सत्संग हो रहा है मेरे साथ। बहुत मुश्किल टाइम से निकलने के बावजूद गुरुजी ने पूरी हिम्मत और पूरा बहुत ब्लेसिंग्स दी है मुझे। एंड कई बार मुझे बटरफ्लाइज दिखती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। एंड हाँ, अभी के लिए आई वुड जस्ट बी शेयरिंग दिस मच, एंड दैट्स इट। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे 7वां सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो रूप में प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਗਲੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਗਲੀ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕੁਛ ਚਲਾ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, धन्नवाद धन्नवाद। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि हम प्रत्येक सत्संग के अंत में गुरु जी के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। आज के 5 वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, कदे किसी दी रीस नहीं करनी चाहिए। गुरु जी कहते हैं, कभी किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। दूसरा वचन, पंडिता दे चकरा विच नहीं पैना चाहिए, उन्होंने पूरा ज्ञान नहीं होता। गुरु जी कहते हैं, पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। तीसरा वचन, रब कदे भी नजर नहीं आंदा। गुरु जी से संगत जी ने कहा, मैनू तुहाडे